आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो हरियाली में चलने में उनको विवेक ही नहीं होता है। और हमारे जो पुरानी परंपरा ही रही है, पुरानी परंपरा में आचार्य भिक्षु एक बार विहार कर रहे थे, श्रावक साथ में चल रहे थे और वो आचार्य भिक्षु पगडंडी से चल रहे थे और वो पास में थोड़ी दूरी पर ही चल रहे थे, ध्यान नहीं दिया, हरियाली थी, हरियाली पर चल रहा था। आचार्य भिक्षु ने टोक दिया तुरंत कि कहाँ चल रहे हो, देखो ये जीव है, इस पर चलने से कितने जीवों का घात होता है। उस भाई के समझ में आ गया। तो हमारे श्रावक श्राविकाओं को ये बात समझनी होगी कि हरियाली स्वयं जीव है। यदि हम उसको टच भी करते हैं तो उसके वेदना होती है, उसकी पीड़ा होती है। हमने देखा जब हम परम पूज्य आचार्य वर्ग के साथ में दक्षिण यात्रा कर रहे थे तो एक बहन ने हमें रास्ते में बताया कि महाराज ये छुई मुई का पौधा है। छुई मुई का जो पौधा होता है वो दिखने में ऐसे बड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन यदि आप उसके ओर अंगुली करेंगे तो वो सिकुड़ जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। तो उस बहन ने हमको दूर से अंगुली की उसकी ओर और देखते देखते एकदम पौधा सिकुड़ गया। इसका मतलब स्पष्ट हो गया ना कि वनस्पति में भी संवेदन है, वनस्पति संवेदन करती है। और आचार्यांग सूत्र में तो परम पूज्य आचार्य वर से आपने सुना होगा, मनुष्य और वनस्पति की समानता बताई गई है कि मनुष्य जैसे जन्म लेता, मतलब जन्म के बाद में बढ़ता है, वैसे ही वनस्पति है वो बढ़ती है। वनस्पति में जैसे मनुष्य में जैसे रोग होते हैं, वनस्पति में भी रोग हो सकते हैं। इस प्रकार कई प्रकार की उसमें समानताएं आचरण सूत्र में बताई गई है। लेकिन ये संवेदना आपके भीतर कब पैदा होगी? जब आप समझेंगे कि वनस्पति जीव है। और ये सब बातें तत्व ज्ञान पढ़ने वाली हमारी बहनें बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। और फिर भी जब शादी का प्रसंग आता है तो जब रिसोर्ट में शादी करते हैं तो पूरा लॉन बिछा हुआ होता है और बिना किसी संवेदना के इतने जूते चप्पल पहनकर उसमें चलते हैं। पता नहीं क्यों नहीं उनका मन भीतर में मतलब कामना क्यों नहीं होती है भीतर में कि देखो मैं कितने जीवों की घात कर रहा हूँ, कितने जीवों को मैं मार रहा हूँ। क्या जरूरी है ऐसे लोन पर चलने की जिसके द्वारा जीवों को हर्ट होता हो? वो बेचारे वनस्पति के जीव हैं, उनमें बोलने की ताकत नहीं है। यदि कोई मनुष्य सोया हुआ रहे और उसके ऊपर छाती के ऊपर आप पैर रख दो तो वो आपका प्रतिरोध करेगा, क्योंकि उसमें बोलने की क्षमता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन वनस्पति में तो वो पावर नहीं है, वे एक ही इंद्रिय है और एक इंद्रिय के कारण वो आपका प्रतिरोध नहीं कर सकती। वो तो ठीक है, वो सहन कर रही है। तो इसलिए हमारे मतलब भाइयों बहनों को इसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए। आप श्रावक है, व्रती, और जो बाहर व्रती है उनको तो इस बारे में पहले से ही सोचना चाहिए कि हम शादी कर रहे हैं तो वो स्थान कैसा है। ये जब चेतना भीतर में जागती है तो इसका मतलब है कि आप अहिंसक बनने की दिशा में प्रस्थान कर रहे हैं। और अहिंसक बनने के लिए षड्जीव निकाय को आपको समझना होगा। तत्व ज्ञान में बताया जाता है, इसके बारे में बहुत सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाता है। और हमारी तत्व ज्ञान पढ़ने वाली जो बहनें हैं वो अपने अनुभव सुनाती है। वो कई बार कहती है कि महाराज पहले भी हम किचन में काम करते थे, हमारे मन में किसी प्रकार की कोई करुणा नहीं थी। हम जाते, जो काम करना होता है फटाफट चाकू से छीलना था, छील दिया, वो कर दिया। पानी कितना मतलब काम में लेना है, टंकी पर वो नल खोल दिया, फट फट करके बर्तन सारे साफ कर लिए और चलो हमारा काम हो गया। लेकिन बहनें अब बताती है तत्व ज्ञान सीखने के बाद में काम तो हम अब भी सारा करते हैं, लेकिन अब विवेक से करते हैं। किचन में काम करते हैं, पानी का काम करते हैं तो कितने पानी की जरूरत होती है, मतलब उस जरूरत के अनुसार ही पानी का उपयोग करते हैं। हरियाली का उतना ही छेदन भेदन करते हैं जितना आवश्यक होता है, और वो भी एकदम मध्यस्थ भाव से। तो कर्मों का जो बंधन है, वो कर्मों का बंधन तो सारा अपनी भावनाओं पर निर्भर है। आप किस भावना से किस कार्य को आप कर रहे हैं। अब स्कंधक ने वो काचर का एक छाल उतारा था
अब छाल उतार करके भी कितना उसके मन में अहोभाव हो गया था, कितनी प्रीति उसके प्रति हो गई थी और उसने कितने कर्मों का अपना बंधन कर लिया। तो जो अहिंसक व्यक्ति होता है उसके भीतर करुणा जागृत होती है और वो कभी भी इस प्रकार की हिंसा में लिप्त भी नहीं होता है। तो आप बराबर चिंतन करते रहें कि कहीं हमारे द्वारा इस प्रकार के अनावश्यक जीवों की हिंसा तो नहीं हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगी हमारी बहनों को कि वो मतलब घर का काम ही नहीं करे, लेकिन जहाँ जितना बच सके बचने का प्रयत्न करें। और आजकल मुझे लगता है कि इस संवेदनशीलता का विकास भी हुआ है। हमारी बहनें कई बार आती है, घर में वो करवाना पड़ा, वो कॉकरोच हो गए थे, इतना अमुक अमुक हो गया था, तो आप हमें आलोइना दे दें। ठीक है, गृहस्थ जीवन चलाने के लिए आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन आप अपने मध्यस्थ भावना के साथ में यदि कार्य करेंगे तो शायद उसका थोड़ा प्रभाव कम पड़ेगा। तो अहिंसक दृष्टि से बराबर चिंतन करते रहें।